डेटा को विजुलाइज करना ताकि उसमें से ट्रेंड्स और पैटर्न समझ सके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आप देखो, अगर मैं आपको एक पाई चार्ट दूँ या फिर कोई ग्राफ दूँ, उसमें से इनसाइट्स आपको लेना बहुत ज़्यादा आसान होता है अगर आप उसको जो है किसी एक्सेल शीट से कंपेयर करो। जैसे बोलते हैं, अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। जब भी आप किसी पिक्चर या फिर ग्राफ को देखते हो, उससे आराम से आपको इनसाइट्स मिलते हैं। और विजुअलाइजेशन के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टूल्स है, और उसमें से सबसे ज़्यादा वाइडली यूज टूल है टैबलो। टैबलो एक बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली टूल है, और इसके साथ आप स्टनिंग ग्राफ्स और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो। और एक टैबलो डेवलपर की सैलरी 10 से 12 लाख पर एनम रहती है, और दुनिया के टॉप कंपनीज टैबलो डेवलपर्स को हायर कर रहे हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये टैबलो कोर्स इन हिंदी आपके लिए लाए हैं। इन चीज़ों का प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे ये समझते हुए कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि डेटा विजुअलाइजेशन क्या है और क्यों वो इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग देखेंगे कि टैबलू क्या है और क्यों इतने सारे लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बात करेंगे उसके आर्किटेक्चर के बारे में। और फिर हम लोग देखेंगे कि कौन से डेटा टाइप से जो टैबलू सपोर्ट करता है। ये देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर चर्चा करेंगे टैबलू इंस्टॉलेशन के बारे में कि टैबलू को कैसे इंस्टॉल करते हैं। और फिर हम लोग जाएंगे प्रैक्टिकल पार्ट में, जहाँ पे मैं बहुत सारी अलग चीज़ें भी बताऊंगा और हम लोग डैशबोर्ड्स के बारे में भी स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस कोर्स का एजेंडा आप लोगों को क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं पहले विषय के साथ, ये जानते हुए कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है। तो अगर बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें तो एक बहुत ही आसान उसकी डेफिनेशन है। बिजनेस इंटेलिजेंस कुछ नहीं, एक मैकेनिज्म है, एक अप्रोच है जिससे आप बेसिकली जो आपका रॉ डेटा है उसको प्रोसेस करते हैं और उसमें से इंसाइट्स निकालते हैं। तो बिजनेस इंटेलिजेंस क्यों आया है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, इस सारे विषय के बारे में हम लोग बात करेंगे। बट ये जो मैंने बहुत ही एक रॉ डेफिनेशन दी है, पहले उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। तो गाइज, ये कोई ऐसा मशीन तो है नहीं कि जिसमें मैं डेटा डालूं और मुझे आगे से इंसाइट्स आएंगे। इसके अंदर भी काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं। बट बेसिकली अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें तो वो क्या करता है, जो भी आपके पास रॉ डेटा है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड या अनमैनेजेबल फॉर्मेट में डेटा है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको मैनेज करता है ताकि आपको उस डेटा को समझने में आसानी हो। और जब हम लोग इस डेटा को किसी बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। मतलब बेसिकली हम लोग हमारे बिजनेस को स्मार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए पहले तो मुझे आपको एक एग्जाम्पल देने दीजिए। गाइज, हम लोग जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम हमारे घर के पास जो छोटा सा ग्रोसरी शॉप है वहाँ जाएंगे, वहाँ पे एक शॉपकीपर होगा जिसको हम कहेंगे कि ये मेरा रिक्वायरमेंट है, ये मुझे दे दो। अज्यूम कर लीजिए आपको नमक खरीदना है, तो आप जाओगे उसको कहोगे कि नमक दे दो, वो शायद आपको पूछे कि कौन सा चाहिए। आप रिक्वायरमेंट दोगे, वो उसके पास जो है वो ला कर देगा आपको, आप ले लोगे। अज्यूम कर लीजिए इसी छोटे दुकान में अगर आपको नमक खरीदना होता, आप अंदर चले जाते और खुद दम नमक ढूंढने लग जाते। तो अगर कहीं सामने रखा है तो शायद आपको मिल जाए, वरना आप, क्योंकि अगर आप किसी छोटे ग्रोसरी शॉप की बात करें तो नॉर्मली एक शॉपकीपर बैठा होता है और काफ़ी सारा माल है जो अंदर पड़ा होता है, हमें पता भी ना हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। तो अगर आप अंदर जाके ढूंढोगे तो शायद आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए। इसी एग्जाम्पल को आप कंसिडर कीजिए और आप सोचिए कि आपको कुछ सामान खरीदना है, चलो सॉल्ट ही खरीदना है। अब आप जाते हो एक सुपरमार्केट, अगर आप इंडिया की बात करो तो यहाँ पे बिग बाजार, मोर, काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो मतलब इंडिया भर में है। अब मैं आशा करता हूँ कि मैं हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शायद ये ऑडियंस भी मोस्टली हिंदी ही होगी। ठीक है। तो तो आप सब लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप मोर या फिर बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, इन चीज़ों से रिलेट कर पाते होंगे। तो अगर आप मोर की बात कर ले या फिर बिग बाजार की बात कर ले, आपको अगर सॉल्ट खरीदना है, आप अंदर जाओ तो आपको पता रहेगा कि मतलब मोर या बिग बाजार जैसे स्टोर बहुत बड़े होते हैं और यहाँ पे बहुत से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बट आप तुरंत, आपको एक चीज़ पता रहेगी कि इस तरफ ग्रोसरी मिलती है, ग्रोसरी में भी यहाँ पे आपको कुछ ऐसे सेक्शंस रहेंगे जहाँ पे सॉल्ट रहेगा, जहाँ पे कुछ अलग चीज़ें रहेगी। तो वहाँ पे हर चीज़ क्लासिफाइड होती है।
आप जाओगे ग्रोसरीज के काउंटर में, वहाँ पे कहीं पे सॉल्ट रखा होगा, पिक करोगे और आ जाओगे। सिमिलरली अगर आपको वेजीज लेने हैं, वेजिटेबल्स लेने हैं, तो आपको पता है कि मोर जैसे जगह पे वेजिटेबल्स का काउंटर कम्प्लीटली अलग होता है। आप एंटर करोगे, वहाँ पे कहीं पे वेजीज का काउंटर रहेगा, आप जाओगे, जो वेजीज आपको पसंद है आप पिक कर लोगे। तो यहाँ पे आपके लिए प्लस पॉइंट क्या है कि आपको हर चीज़ जो यहाँ रखी हुई है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखी हुई है। आपको किसी चीज़ को लेने के लिए कुछ अलग तामझाम नहीं करना पड़ रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, तो अगर आप किसी को पूछोगे तो आपको हेल्प कर देंगे, बोलेंगे कि यहाँ रखा है आप ले लीजिए। बट उस केस में भी उनको पता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत, उन लोगों ने उसे ऑर्गेनाइज करके रखा है ताकि कोई कस्टमर आए तो उसे पता रहे कि बटर इस सेक्शन में है, मिल्क इस सेक्शन में है ना। मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर आप बात करो तो ग्रोसरीज इस तरफ है, डेली नीड्स की चीज़ है जैसे कि आपके सोप्स हो गए एंड ऑल, वो हो गया, वो कॉस्मेटिक्स हो गए, वो एक सेक्शन में। तो हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है। जब आप बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो बिजनेस इंटेलिजेंस का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है आपका जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको अरेंज करना। बट अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस की बात करें तो ये डेटा अलग अलग डेटा होता है ना। अगर मैं किसी सीआरएम का बात करूँ या किसी एंट्री टूल का भी बात कर लूँ, सीआरएम नहीं, एंट्री टूल की बात करते हैं, तो मोर भी क्या करता है, बेसिकली ऐसे ही टूल्स यूज करता है। उनको टूल्स में देख के उनको पता रहता है कौन से प्रोडक्ट की कितनी प्राइस है, बराबर है। अगर आप नॉर्मल शॉप में जाओगे तो क्या होगा, वो आपको ओरली बताएगा या पैकेट पे प्राइस देख के बताएगा। बट अगर आप मोर जैसे स्टोर की बात करो तो और एक फैसिलिटी आपको मिलती है, आप अपने प्रोडक्ट्स ले जाओ, मशीन से स्कैन करते हैं, 2 सेकंड में उसका बिलिंग आ जाता है, टोटल हो जाता है और आपको प्रिंटेड बिल मिलता है। ये भी क्यों पॉसिबल हो पाता है? सारे जो प्रोडक्ट्स है गाइस जो आप खरीद रहे हो वो वहां पे रजिस्टर्ड होते हैं, है ना, ताकि कोई भी चीज बिल हो तो उसका रिकॉर्ड वहां होता है कि ये उसका करंट प्राइसिंग है और अकॉर्डिंगली उसका बिलिंग होता है। कोई चीज आपको किसी चीज पे फ्री मिल रही है तो उसका भी रिकॉर्ड होता है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है उसका बिलिंग एक ही बार हो। ये कैसे हो रहा है गाइस? अब मैंने तो आपको ग्रोसरी का लाइव एग्जांपल दे दिया जो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होता है, और मैंने आपको ग्रोसरी बिलिंग का एक एग्जांपल दिया जो डेटा से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, आपका डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए आपको उसको प्रोसेस करने में आसानी हो रही है, चीज़ें को समझने में आसानी हो रही है। ये आपका बिजनेस इंटेलिजेंस का एक एप्लीकेशन है। आपके पास जो रॉ डेटा रहता है उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि उसे हमको समझने में आसानी हो, उसे हमें इस्तेमाल करने में आसानी हो। तो ये होता है आपका बिजनेस इंटेलिजेंस। मैं आशा करता हूँ कि आपको बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है वो समझ आ गया है। हम लोग आगे भी और भी चर्चा करेंगे इसके बारे में, है ना, कि बिजनेस इंटेलिजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है एंड ऑल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते क्या पॉइंटर्स है। अब फीचर्स क्या है बिजनेस इंटेलिजेंस के? देखिए गाइस, ये 4 पॉइंट्स है, इनको आप ट्विस्ट कर लो, किसी भी ऑर्डर में डाल लो, ये स्टिल आपके लिए सेंस बनेंगे, मतलब सेंस करेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस इंटेलिजेंस इन 4 चीजों पे फोकस करता है। 1, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। 2, बिजनेस समझने में आसानी करता है, आपके कुछ सवालों के जवाब देता है और आपको डेटा के थ्रू नेविगेट करने में हेल्प करता है। तो गाइज आप बोल रहे होंगे कि ये सारी चीजें जरूरी है क्या? अगर आप करंट जनरेशन की बात करें गाइज तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आजकल हम लोग सारी चीजें जो करते हैं वो डेटा को लेकर ही करते हैं, बराबर है। आपको अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप क्या करते हो? अगर आपको मिंत्रा से कुछ ऑर्डर करना है तो पहले चेक करोगे कि मिंत्रा पे रिव्यूज क्या है। सेम प्रोडक्ट के रिव्यूज आप किसी और वेबसाइट पे चेक कर लो, है ना, जहाँ पे आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हो, वहां पे भी आप क्या करोगे? रिव्यूज चेक करोगे। रिव्यूज क्या है? आपका डेटा है। वैसे आप कोई भी चीज़ आजकल करते हो तो पहले आप ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन निकालते हो, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो। अब मैं नीचे आज विजय माल्या की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं थी, मैंने तुरंत गूगल कर ली, मुझे जवाब मिल गया। तो डेटा है हम लोगों के पास। और अगर आप बात करें तो पिछले 10 साल में ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। ऐसे नहीं कि पहले डेटा नहीं था, पहले भी था, बट पहले रिसोर्सेस लिमिटेड थी। 2005-2006 की आप बात करो तो हर कोई इंटरनेट पे जाके काम नहीं करता था, है ना। करना भी होता था तो हमें कैफेज में जाके इंटरनेट सिस्टम्स में लॉग इन करते थे हम लोग। कुछ सिस्टम्स ओन करते थे लोग जिसके ऊपर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते थे, तो वहाँ जाएंगे, हमारी जो प्रोजेक्ट है, जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालेंगे, घर आएंगे, उस पर काम करेंगे, हो गया काम खत्म। बट आजकल मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट्स की वजह से, अगर 2008-2009 जब एंड्रॉयड आया था, उसकी वजह से दुनिया काफ़ी बदल गई। लोगों को रियलाइज़ होने लगा कि इंटरनेट के थ्रू हम ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, इसलिए लोगों को फ़ोन मत महंगे बेचो,
उनको डेटा महंगा बेचो, तो डेटा महंगा बेचने लग गए। वहाँ कंपटीशन बढ़ गई तो डेटा भी सस्ता होने लगा ताकि लोगों को सर्विस दे पाए। अब डेटा सस्ता हो गया, अब उस डेटा के थ्रू हमें क्या हम लोगों से अचीव कर सकते हैं। सारे बिजनेसेस ऑनलाइन आने लग गए। लोगों ने कहा आपको खाना चाहिए हम लोग घर पे ला के देते हैं, आपको कपड़े चाहिए घर पे डिलीवर कर देंगे, आप पैसे दे दो। आपको कहाँ से चाहिए आप बताइए, आपको बैंगलोर से चाहिए ला देंगे, आपको मुंबई से चाहिए ला देंगे, दिल्ली से कोई आपको लहंगा चाहिए सूट चाहिए वो ला देंगे, कोलकाता की कोई पॉपुलर साड़ी चाहिए वो बता दीजिए। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है गाइस वो सारी हमें मिलने लगी, और उसके वजह से लोगों का जो इंटरेक्शन है वो ऑनलाइन बढ़ने लगा। उसका एक बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल है, अगर 2016-2015 की बात करें तो उस दौरान रिलायंस जियो का आई थिंक उस समय पे लॉन्च हुआ था, उसी दौरान कुछ 2-3 साल के फेज में, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं। बट उससे क्या हुआ, उन्होंने रिलायंस जियो लॉन्च किया तब लोगों को 6 महीना फ्री डेटा दिया और उसके बाद में बहुत सस्ते रेट में डेटा देने लगे। तो और कंपटीशन बढ़ गई लोगों के बीच में और ये सारी चीज़ें सस्ती होने लगी। और उसके वजह से गाइस 2016 में हमने एक चीज़ नोटिस की कि उस समय लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करना बहुत शुरू किया। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन इंडिया जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पे बिलियंस पॉपुलेशन, अब 2 ही ऐसी कंट्रीज, बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में मिलियंस ऑफ लोगों ने फेसबुक अकाउंट्स बनाए, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए। क्यों? क्योंकि डेटा सस्ता था और इन्फॉर्मेशन। तो गाइस ये सारा पाइलअप होते गया और अभी हम लोग ऐसे जनरेशन में है कि हम लोग हर चीज़ के लिए पहले डेटा देखते हैं। तो बिजनेस इंटेलिजेंस पहले भी ज़रूरी था, ऐसा नहीं कि वो नहीं था। पहले भी आपको कोई अगर बिजनेस चलाना था तो आप इंफॉर्मेशन निकालते थे, भले ही तरीके अलग थे। आप पेपर्स पढ़ोगे, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे। खाना बनाना है तो कुक बुक्स खरीदते थे लोग। बट आजकल वही चीज़ें बदल गई है। क्यों? क्योंकि आजकल सारा डेटा हमें ऑनलाइन मिलता है और ये बहुत ईजिली सबको एक्सेसिबल है और सब इसके ऊपर काम कर सकते हैं। जिसे लगता है वो अच्छा लिख सकता है वो लिखने लगता है, जिसे लगता है कोई मार्केटिंग कर सकता है वो करने लगता है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है। और बिजनेसेस को, मतलब सबसे जरूरी बात जो है यहाँ पे, आजकल बिजनेसेस को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है। किसी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, आप फेसबुक जैसे लोगों के पास जाओ, आपको पूरा सेंटिमेंट एनालिसिस का डेटा मिल जाएगा। आप अगर कहते हैं मुझे इसको मार्केट करना है, वो कहेंगे इतना पैसे दो, हम लोग आपको मार्केट करके दे देंगे। इतना पावरफुल हो गया डेटा, इतनी पावरफुल हो गई इंफॉर्मेशन। और इसलिए आजकल कोई भी बिजनेस लोग करते हैं तो पहले बोलते हैं कि डेटा ला कर दो, हम लोग उसको स्टडी करेंगे और अकॉर्डिंगली हमारे डिसीजंस लेंगे ताकि हमारा बिजनेस जो है वो मार्केट में बेस्ट रहे। तो गाइस इसीलिए बिजनेस इंटेलिजेंस आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। और सिंस डेटा इतना ज़्यादा हो गया है, उसको ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो हर कोई चाहता है। अगर फीचर्स की वापस बात करें गाइस, तो इन सारी चीज़ों में वो आपको हेल्प करता है। पहले तो अगर आप डेटा लाओगे, उसको अच्छे से अरेंज करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, तो ऑब्वियसली उसको समझने में आपको आसानी होगी। बराबर है? किसी भी लाइब्रेरी में आप किताब उठाते हो तो अगर सारी किताबें अगर अल्फ़ाबेटिकली या फिर डोमेन वाइज अरेंज्ड है तो उनको पिक करना आसान है। अगर आपको कोई मिथिकल बुक पढ़नी है तो आप वो माइथोलॉजी सेशन में जाओगे, वहाँ ढूंढोगे, मिल गई, जल्दी आ जाएगी आपके पास। तो वही गाइस, आपको बिजनेस को भी समझना है तो अगर आपका डेटा ऑर्गेनाइज्ड है तो आपको जो डेटा चाहिए वो आप तुरंत पिक कर सकते हो। क्विक नेविगेशन आपको मिलता है। सिंस आपको वो डेटा जल्दी मिल जाता है, उसको आप जल्दी स्टडी कर सकते हो और उसके बेसिस पे आपको आपका बिजनेस अच्छे से समझ में आ जाता है और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब भी मिल जाते हैं और उन्हीं बेसिस पे आप लोग अच्छा डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। इसीलिए ये सारे फीचर्स है जो बिजनेस इंटेलिजेंस को बहुत स्ट्रांग भी बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी बनाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, थोड़ा और बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में देखते हैं। कोई नहीं, बिजनेस इंटेलिजेंस वाली स्लाइड खत्म हो गई है।